तो एक आदमी यहाँ पे पड़ा हुआ था गोलियों से, उसके रीढ़ की हड्डी में लगी हुई थी गोली। और नीचे से जो गाड़ी वाला आया था ना, उसने उसके पैरों के ऊपर से चढ़ा के ले गया गाड़ी, वो आदमी उठ नहीं पाया। और यहाँ के मोहल्ले के लोग ये कह रहे हैं कि लेडीजों को कपड़े निर्वस्त्र करके उनको मारा जाता है, यहाँ पे अंदर कमरों में अंदर मारा जाता है। इन्होंने अपनी जेल बना रखी है। जो देहरादून शिक्षा के हब के नाम से जाना जाता था, वो देहरादून अब अपराधियों का गढ़ बनते जा रहा है। जी हाँ, ताज़ा मामला देहरादून के डोभाल वाला चौक की और देर रात की घटना का है कि यहाँ पर करीब 11 बजे कुछ लोगों ने 3 लोगों को गोलियों से भून दिया, जिसमें से एक की व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के कारण ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से देहरादून में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, ये कहीं ना कहीं एक चिंतनीय विषय है और पुलिस प्रशासन के लिए भी चुनौती है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले देहरादून से आ रहे हैं कि अपराधियों के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं, उनको प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, वो घटना को अंजाम देने के लिए आमदा हो रखे हैं। तो बीती रात की घटना की अगर हम बात करें तो डोभाल चौक का ये मामला है और आपसी लेन देन का भी ये स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि लेन देन का भी मामला था, जहाँ पर तीन लोगों पर गोलियां चलाई गई, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा भी कार्रवाई करते हुए जो अपराधी हैं उनकी धरपकड़ की जा रही है और खबर बनाए जाने तक एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था और इस मामले पर लगातार कार्रवाई चल रही है। लेकिन देहरादून में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बना हुआ है और स्थानीय जो लोग हैं, जिस क्षेत्र में ये घटना घटी है, यहाँ के लोग खौफजदा हैं। देखना ये होगा कि आखिर पुलिस प्रशासन इन घटनाओं पर कब अंकुश लगा पाती है और स्थानीय लोगों से जानते हैं क्या है पूरा मामला। एक बार पूरा मामला विस्तार से बता दीजिए। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे सबके सब, और यहाँ से घूम रहे थे, हम यहाँ पे बैठे हुए थे, तब ये गाड़ियों की गोलियों की आवाज़ आई बहुत ज़ोर ज़ोर से। फिर हम इधर को आए तो एक आदमी यहाँ पे पड़ा हुआ था गोलियों से, उसके रीढ़ की हड्डी में लगी हुई थी गोली। और नीचे से जो गाड़ी वाला आया था ना, उसने उसके पैरों के ऊपर से चढ़ा के ले गया गाड़ी, वो आदमी उठ नहीं पाया। फिर उसके बाद पुलिस वाले आए, 1:30-2 बजे तक हम यहाँ पे पुलिस वाले भैया के लोगों के साथ में रहे। वो जो एक था वो पहले चला गया था, जो दूसरा आया ना जिसके पैरों के ऊपर से गाड़ी ले गया, वो उठ के जा नहीं पाया। इस कारण वहाँ पे बहुत देर तक हम रहे। वहाँ पे एम्बुलेंस आई, फिर एम्बुलेंस में उसको लेके गए। फिर उसके बाद जब पुलिस वाले भी चले गए, फिर हम अपने घरों में चले गए। फिर उसके बाद उसकी मम्मी लोग आए 1:30-2 बजे के करीब। सारे पड़ोस की घटना है, तो आप जानते हैं आपके पड़ोसी कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं? हम उसी के घर के पीछे रहते हैं। उसमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। वो ये नहीं देखता बुढ़ी औरत है, जवान है, गाली गलौज, माँ बहन, ये नहीं देखता कि अड़ोसी पड़ोसी सुन रहे हैं, इनके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, उसे कोई मतलब नहीं है। जब हमने बोला तब उसने पूरा अंडरग्राउंड करा दिया अपना घर, इधर से हम लोगों की तरफ से पूरा शीशा लगा दिया। उसने अपना ऑफिस नीचे खोल रखा है। किस चीज़ का ऑफिस है उसका? वो हमें नहीं है पता किस चीज़ का ऑफिस है। वहाँ मार धाड़ होती है, यही काम होता है। रात को 2 बजे आते हैं, 3 बजे आते हैं, सारी रात भर गाड़ियों में लोग चलते ही रहते हैं यहाँ पे, है ना। किस चीज़ का ऑफिस है, क्या बता रही थी आप? ब्याजी है वो, ब्याजी है वो। पहले भी इस पर आपराधिक घटनाएं कर चुका है, पहले भी इस पर कार्रवाई हो चुकी है। ये जो मर्डर किया है ना, ये पहली घटना है यहाँ पे। लेकिन मारधाड़ तो उसका रोज का काम है। और लेडीजों को नहीं छोड़ता, वो किसी लेडीज को नहीं देखता, किसी बच्चे को नहीं देखता, ये नहीं सोचता पड़ोसियों के बच्चों में क्या असर पड़ रहा है, हम क्या गाली दे रहे हैं। इसलिए मेरा कल करिए बताया जा रहा है कि इनमें आपसी रंजिश भी थी। नहीं, कोई रंजिश नहीं थी। छोटा भाई मेरी अपनी गाड़ी का पैसा लेने के लिए आया था, उसके दौरान इनकी झक हुई, जो झगड़ा हुआ उस पर उनको गोली मारी गई है। ये जो जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने युवक की गोली मारकर हत्या की है, कहाँ के रहने वाले हैं? और ये तो ये बता रहे हैं, जो पुलिस ने पकड़ा है, बोला बाहर से ये बदमाश बुलाते हैं, उनसे यहाँ काम करवाते हैं और ये लोग ब्याज में पैसा देके लोगों को यातना देते हैं इस जगह में। और यहाँ के मोहल्ले के लोग ये कह रहे हैं कि लेडीजों को कपड़े निर्वस्त्र करके उनको मारा जाता है, यहाँ पे अंदर कमरों में अंदर मारा जाता है। इन्होंने अपनी जेल बना रखी है। इस चीज को कहाँ से देखा जाए? निर्वस्त्र करके। और इनको ऐसा करने के बाद यहाँ के मोहल्ले के लोग शर्म के मारे कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि अपनी दबंगाई दिखाता है यहाँ पे। इससे पहले भी इन्होंने आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है, बहुत घटनाओं को अंजाम दिया। हम महाराज अगर मुझसे क्या पूछ रहे हैं, ये तो पूरा जो नेहरू ग्राम क्षेत्र है, इनसे आप पूछोगे तो सब इसकी आपके मुंह पे कोई बोलना नहीं चाहेगा। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ मेरा भाई गया है। लोग तो पीठ पीछे पूछो, पता करो तो आपको पता लग जाएगा लोग कैसे हैं। ये लोग दूसरों का पैसा कमाने के चक्कर में दूसरों को यातना देते हैं, कष्ट देते हैं। और आज जो स्थिति बनी है, गाड़ी भी हमारी, पैसा भी हमारा, और हमें मार दिया, तो कैसे छोड़ा जाए? हर प्रत्येक आदमी, आप किसी पड़ोसी से पूछ लो,
कोई खुश हो तो बता दे मुझे आप इससे। अगर पहले भी घटनाओं को अंजाम दिया है तो उन पर कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस कार्रवाई नहीं हुई इनके ऊपर? हमारा ये तो कार्रवाई होती है, पैसे वाले लोग हैं, पैसा देकर छूट जाते हैं, रोड पे घूमते हैं, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। बताया जा रहा है कि पैरोल पर छूट कर बाहर आया था। हाँ जी, पैरोल छूट के बाहर आते हैं, उसका पैसा कमाल दिखाता है ना अपना, पैसा है तो सब कुछ है, जिसके कारण से यहाँ पे ये स्थितियाँ बन गई हैं और आज स्थिति बनी है। अगर आज इसको नहीं रोका जाएगा तो ये सबके लिए घातक बन जाएगी। आप धामी जी तक आवाज पहुंचाओ, अगर ये नहीं बुलडोजर से ये उखड़ी नहीं इसकी प्रॉपर्टी तो हम विधानसभा हम उखाड़ेंगे। फिर बता रही हूँ, ये जड़ से उखड़ना चाहिए, भारद्वाज बता रही हूँ, देहरादून से उखड़ना चाहिए। या माफिया बसा रखे हम उत्तराखंड है, कौन हमारा ऐसा गढ़ पहाड़ी आदमी है यहाँ पर है, बचला देगा हमारा भाई, अपनी हक की आवाज नहीं मानेंगे क्या? घटना है जो भी है रात की घटना हम नहीं जानते, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमें इसका घर उजड़ा हुआ चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी देहरादून के अंदर नहीं रहेगा, ये इसके उत्तराखंड के अंदर कुछ भी नहीं रहना चाहिए। बाहर के माफिया आगे, बाहर के लोग आगे बस के हम पे गोलियां चला रहे हैं, ये कोई मतलब है? इनके बच्चे सो रखे थे, इनके घर के बगल में वो लगी, इनके बच्चे सो रखे थे और गोली इनके खिड़की में लग रही, ऐसी स्थिति हो रही है। बताओ, लोग परेशान हो गए, पागल हो गए लोग, यहाँ कैसे रहेंगे उसमें माहौल में? इसलिए थोड़ा उत्तराखंड बनाया गया था। लोग फांसी खा रहे हैं, कहाँ गई? केस चलता होगा, फाइल ही नहीं है भाई जी का, कोई केस ही दर्ज नहीं है, इतना बड़ा माफिया कोई दर्ज नहीं है इसका केस। ये रोड में आना चाहिए, रोड में इसका देहरादून है, उत्तराखंड में कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। धामी जी से रिक्वेस्ट है, नहीं तो देखना क्या होता है फिर। जैसे योगी ने बुलडोजर चला रखा ना, इस पे भी बुलडोजर चलाएगा, माफिया है ये भी, हमारे अतीक उतीक से भी बढ़कर है ये। क्या वजह मानते हैं आप हत्या की, क्या वजह मानते हैं? वजह क्या मानते हैं हत्या करने की? जो भी मानते हैं, इनका पैसा लेन देन है। अरे गाड़ी, जब उसकी गाड़ी बिक्री पैसा नहीं लेगा क्या वो है? ये दूसरों के हड़पड़ाने में लगा रहता है, सारी दहशत कर रखी है, अड़ोसी पड़ोस कोई आवाज नहीं उठा सकता। मैं तो ये कहूँगा साहब, जैसे योगी जी बुलडोजर फेरते हैं ना, उसके लिए ध्वस्त कराइए, इन लोगों का पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोगों की जमीनी कार्रवाई से लेकर प्रशासन तक की कार्रवाई होनी चाहिए। देखो ये आज लोग इतने परेशान हो गए इनसे कि अगर आज आप प्रशासन सरकार कुछ नहीं करती है तो आम पब्लिक करेगी, तो आप लोगों को ही कष्ट होगा। जिस तरीके से कि रियासी इलाके में कॉलोनी में इस तरह की घटना हुई है कि युवक को सरेआम गोली मार दी गई है, तो मतलब अपराधियों के लिए कानून व्यवस्था कुछ नहीं है। देखिए यही तो पूछना चाह रहे हैं प्रशासन से, नेताओं से, निगम से। यहाँ अलग कानून है। हम ये चाहते हैं कि कुछ ना हो, इन लोगों पे पूरी कार्रवाई हो और सरकारी कार्रवाई हो, ऐसे नहीं कि छोटे। इन लोगों ने ऐसी अति मचा रखी कि को पुलिस फिर छोड़ देती है, तब क्या करेंगे? तो इनकी हमको कुछ नहीं करेंगे, जो इन्होंने हमारे साथ, हमारे भाई के साथ करा, हम इनके साथ करेंगे। भाई साहब, हम तो ये चाहते हैं कि इनका तुरंत शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करी जानी चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश के कानून अलग है, उत्तराखंड के कानून अलग है? अगर यही हादसा यूपी में हो जाता तो अब तक योगी जी इस घर को खत्म कर देते। ये अब तक क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आरोप ये भी है कि ये घर जो गैर उसमें बना हुआ है, इसके कागज चेक किए जाएं और इसमें बुलडोजर फेरा जाए।